तो पहले क्या निकालना बता दें आपको, वर्क बता दें आपको। ठीक, वर्क क्या होता है, कार्य। पता है कार्य होता है वर्क। हाँ, ठीक है क्या। हाँ, तो वर्क का बेसिक डेफिनेशन क्या है, अगर देखें तो वर्क एक एनर्जी स्टोर जब होती है सिस्टम में, कहीं ना कहीं वो एनर्जी जब जाती है, ट्रांसफर होती है, तब होता है वर्क। तो क्या होता है, ट्रांसफर होगा एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी ट्रांसफर हो रही हो, काम जरूर हो रहा होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का मैथमेटिकल एनालॉजी उन्होंने क्या इस्तेमाल की कि साहब उसके लिए तो कुछ फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, तो ये ट्रांसफर हुआ तो एक्सटर्नल फोर्स लगाए, और उसके साथ में फिर कितनी दूर उसको लेके गए उससे। अब एक आदमी सर पे लिए जा रहा है कुछ ऐसे ऊपर, सर पे लिए जा रहा है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क नहीं हो रहा है। वो कहेगा मैं तो थक गया, तो थक गया तो क्या कि मसल में जो है उसके शरीर में वजन रखा है ना, तो उसकी वजह से थक रहा है वो। तो इसमें क्या हो रहा है कि वर्क होगा तो द फोर्स विल बी डायरेक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट। तो बातें आती है कि फोर्स जो है अपने आप में ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट यानी हम लेके चलेंगे, कहाँ चलेंगे, हाँ, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। और जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो। वर्क क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या करते हैं कि वेक्टर वेक्टर का एक प्रोडक्ट होता है जो इसीलिए बना है, एप्लीकेबल है, कि उसमें हम क्या कर देते हैं कि वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे होता है। और उसमें क्या हो जाता है कि इसमें कुछ ऐसी कहानी हो जाती है कि मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ये यहाँ रख दिया मैंने कुछ, हम्म ऐसे तरह एक बॉक्स रख दिया मैंने बना के यहाँ, ये रखा है तेरा बॉक्स, ठीक है। और इसमें मैंने रस्सी बांधी ऐसे, नो, ऐसे, और ये फोर्स लगवा दिया, ठीक। तो सबसे पहले ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है सेट करना पड़ेगा ना, पहले बताना पड़ेगा ना डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जब तक सेट नहीं होगी तब तक नहीं पता चलने वाला। ये क्या हो गई, ये हो गया ग्राउंड, ठीक। और इस तरफ को देखें तो क्या बनी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी हॉरिजॉन्टल में ही कर लें, प्लेन के ऊपर ही कर लें, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये बनेंगे, ऐसे बने, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स लगे तब बात बनती है, ठीक है। यानी की तरफ को क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि डिफरेंट हो रही है, कुछ केस ऐसे बन रहे हैं कि चीज डिफरेंट हो रही है ओरिएंटल लेवल में। तो ये पहले ओरिएंटल लेवल बना दिया मैंने पहले नंबर का, ये पहले नंबर का है, और ये दूसरे नंबर का है, और ये तीसरे नंबर का है, और ये चौथे नंबर का है, क्लियर। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉक्स रख दे रहे हैं जमीन के ऊपर, कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं जमीन के ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे ये बना दिया ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए फोर्स लगाएंगे, है ना, तो किसी एंगल पे लगा देते हैं, यानी ये डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगी, और ये लगा दिया फोर्स, और ये बना दिया थीटा, ठीक। तो पुरानी सी कंसेप्ट की ये टर्मिनोलॉजी है कि ऊपर की तरफ जो फोर्स बनेगी वो क्या बनेगी, एफ साइन थीटा, और आगे की तरफ क्या बनेगी, एफ कॉस थीटा, नीचे की तरफ क्या बनेगी, एम। तो एम जी और तो ये सरफेस संभालेगा ना, तो क्या लगा देगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा दे। तो नॉर्मल रिएक्शन में कुछ मदद करेगा कौन, एफ साइन थीटा, यानी उठाने की कोशिश करेगा। ऐसे किसी का वजन पड़ रहा हो किसी व्यक्ति का, और वो कह रहा है मुझसे तो नहीं उठा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सहारा दे के उठाते हैं, तो क्या करते हैं, सहारा दे के उठाते हैं, तो उसके वजन को यानी उसके नॉर्मल रिएक्शन को हम कम करते हैं। तो इसमें जब हम इस तरफ देखते हैं वाई एक्सिस पे, और इस तरफ देखते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो एफ वाई पे क्या खेल होता है, ये दोनों फोर्स कहाँ हैं,
ऊपर की तरफ एन प्लस एफ साइन थीटा, और ये है एम जी। ठीक है, तो एन की वैल्यू निकल आती है। एन की वैल्यू कितनी आ जाती है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये कह रहा है ये चलेगा आगे की तरफ। उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो फोर्स है, जो एन है, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होना चाहिए ये। तो ऐसा ना हो कि अब साइन थीटा एम जी से ज्यादा हो जाए तुम्हारा। अगर अब साइन थीटा तुम्हारा एम जी से ज्यादा हो गया तो उड़ जाएगा ऊपर से। क्लियर, ये टिका रहना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक, अब आगे की तरफ जाने वाला फोर्स क्या है, कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ आगे की तरफ ही होगा। ये चलेगा तो इस तरफ ना, ये एस हो गया, तो ऐसे में वर्क क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ऐसे में वर्क ये हो जाएगा, ये वर्क हो जाएगा। ओके, अब दूसरा केस अगर हम ले लें थोड़ा सा इसी तरह का, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा और घपला घोटाला सा कर देते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स तो इस पे भी लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस पे तो साहब आपने यूँ लगा दिया फोर्स, ऐसे ये लगा दिया आपने फोर्स इसको, और मास इसका जैसे यहाँ माना था एम, तो यहाँ भी वही एम मान लेते हैं, क्या दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, इस वेक्टर को यहाँ इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा के देखते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये एंगल बता रहा है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से एंगल बता रहा है, तो ये एंगल बता रहा है थीटा। तो ये जो एफ है इसको थोड़ा आगे की तरफ देख लें, तो ये क्या जा रहा है आगे की तरफ, एफ कॉस थीटा, और नीचे की तरफ कौन आ रहा है, हाँ यहाँ ध्यान देने की बात है कि नीचे की तरफ जो आ रहा है वो एफ साइन थीटा आ रहा है ऐसे, और नीचे की तरफ दूसरा कौन आता है, एम जी आता है, ऊपर की तरफ कौन जाता है, नॉर्मल रिएक्शन जाता है। तो यहाँ पे तो हवा में उड़ने का कोई सवाल ही नहीं है भाई, यहाँ पे तो हवा में उड़ने का कोई सवाल है नहीं, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगी। ऊपर कौन है, नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे दो हैं, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ये नीचे दो हैं, नीचे की तरफ दो है, ये वाई एक्सिस वाली कहानी है, वाई और एक्स। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में वही चीज आ रही है, तो वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे भी, एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क हो रहा है यहाँ पे। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट एक्स ले लेंगे आप, तो इस पे यहाँ पे भी उतना ही हो रहा है। ठीक है, ये कंपोनेंट स्ट्रेटजी कैसे काम करती है ये आपने देखा। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात हो रही है, और हम देख लेते हैं एक बार कि जो आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर आप वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर वो नीचे की तरफ लगती है, एम जी। ठीक, तो अगर ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही होता है, ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाता है, एम जी एफ, इसे एच के बजाय एच भी बोल देते हैं। ठीक, अब अगर हम इसे ऊपर ले जा रहे हैं बॉडी को, तो फोर्स हमने लगा दिया इसके ऊपर और ऊपर ले जा रहे हैं इसको ऊपर की तरफ करें, तो ग्रेविटी का वर्क क्या होगा, तो उस केस में क्या कहानी बनती है उसको भी देखेंगे। ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल है ऐसे, और किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे यूँ ले जा रहे हैं ऊपर, तो हमें कोई फोर्स लगाना पड़ रहा होगा ऊपर ले जाने के लिए, और नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एम जी ले रहे हैं, और हम इसको कुछ डिस्टेंस लेके गए ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हमने दिया, मान लीजिए एच दिया। ठीक, तो वर्क क्या हो रहा है, टोटल वर्क क्या हो रहा है, टोटल वर्क क्या हो रहा है, देखो एफ एच जो है वो ऊपर हुआ ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या हुआ,
mgh हुआ, ये हो गया। तो ये वर्क हुआ, वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। अब अगर ये वर्क जीरो करना है, यानी एफ एस को उतना ही करना है जितना mgh है, तो एफ को mg के बराबर रखे रखो, थोड़ा 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 उठाते जाओ। अदरवाइज क्या होगा, इसमें ऊपर की तरफ एक स्पीड आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट सिंपल आ जाता है कि वर्क एक्सटर्नल अगर होता है, ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को भी चेंज कर देगा, काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर देगा, थर्मल एनर्जी को भी चेंज कर देगा, जितनी भी एनर्जी है सबको चेंज कर देगा। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी को हम देख रहे हैं, बाद में पढ़ेंगे तो भाई एमजीएच होती है क्या होती है, उस चीज के हिसाब से देखा जाए। तो यहाँ इस केस में ये वर्क हुआ, तो ये वर्क हो रहा है तो साफ दिख रहा है किसको चेंज करेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें इन्वॉल्व हो ही गई एमजीएच, तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, यानी से ऊपर की तरफ एक स्पीड बन जाएगी। अगर एफ बड़ा रहा एमजी से, तो ऊपर की तरफ क्या बन जाएगी, इसमें एक स्पीड बन जाएगी, है ना। यानी फोर्स लगा के मैंने यूं उठाया और यूं फेंका ऊपर, इसका मतलब मैंने mgh तो दिया ही है, तो मैंने एक और भी दे दिया उसको, तो ऊपर भी जा रहा है। तो फेंकने में क्या होता है, फोर्स ज्यादा चाहिए mg से। ओके, देन श्योर, अभी मैं नोट करो, ठीक है। बाकी अपना प्रोग्राम अगली क्लास में।